हेलो नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एग्रीकल्चर के चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि एजीटीए का जो सिलेबस है उसमें जो हिंदी का सिलेबस है मैं उसको कवर करूँगा। तो मैं आज से जो हिंदी का सिलेबस है उसको करने के लिए आज उसका पार्ट एक लाया हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से हिंदी का जो सिलेबस है वो कवर कर सको और हिंदी में अच्छा सा स्कोर कर पाओ। तो सबसे पहले हिंदी में स्टार्टिंग से हम लोग शुरुआत करेंगे कि शब्द रूप क्या होते हैं, विराम चिन्ह क्या होते हैं, कितने उसमें व्यंजन होते हैं। तो अगर हिंदी की बात की जाए तो इसमें जो व्यंजन होते हैं वो टोटल 41 होते हैं। और वही अगर स्पर्श व्यंजनों की बात की जाए कि कितने होते हैं तो वो ये टोटल 27 होते हैं। ये 27 कौन कौन से होते हैं? तो कवर्ग से लेके पवर्ग तक, यानी क वर्ग यानी क ख के मतलब जो भी होते हैं क ख ग घ अंग, वैसे ही पवर्ग तक टोटल 25 होते हैं। उसके बाद अड़ और ढ़, ये मिलाकर 27 टोटल होते हैं। तो उसके बाद अंतस्थ व्यंजनों की संख्या तो ये 4 होता है। और ये कौन कौन से होते हैं? य र ल व। तो अगर पूछा जाए कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो ये 4 होती है। वैसे ही 4 उष्म व्यंजन होते हैं। ये होते हैं मूर्धन स, दंत स, ह, स। ये जो चारों है वो उष्म व्यंजन है। उसके बाद अगर बात की जाए कि विराम चिन्ह के बारे में कि विराम चिन्ह कहते किसको हैं, तो विराम चिन्ह से नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि विराम का अर्थ है ठहराव, यानी जहाँ वाक्य की अपना अर्थ को रोक दे, यानी खत्म कर दे, वाक्य खत्म हो जाए या विराम ले ले, तो वहाँ पे विराम चिन्ह का यूज होता है और उसको विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह आप लोग लगाते होंगे, जैसे है लिखे, तो ये जो लगता है वो विराम चिन्ह हुआ। वैसे ही आगे पढ़ेंगे हम लोग शब्द रचना, अर्थ, वाक्य रचना। तो सबसे पहले अगर शब्द की बात की जाए तो शब्द अक्षर से मिलकर बना है। तो अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर, तो अक्षर जो कहते हैं वो है, अक्षर वह ध्वनि है या ध्वनि का समूह है जिसका उच्चारण एक सांस में हो या एक मतलब एक सांस में होने का प्रयत्न हो। तो जैसे क एक ही बार में हो गया तो ये अक्षर हुआ, अक्षर हुआ। वैसे ही अगर शब्द की बजाय की बात की जाए कि शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द अक्षर से मिलकर बना है। एक या अधिक वर्णों की से बनी हुई या अक्षर से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। और वैसे ही अगर बात की जाए कि जब दो शब्द मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, तो जब दो शब्द मिल जाएंगे तो उसको यौगिक बोलेंगे। जैसे एक शब्द हिम हो गया, दूसरा शब्द या आलय हो गया, तो इन दोनों के से जो बना हिमालय, ये यौगिक शब्द है क्योंकि ये दो शब्दों के मेल से बना है। उसके बाद जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो मतलब जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज या फिर संकर क्या होता है। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। तो सबसे पहले अगर तत्सम की बात की जाए तो तत्सम जो है वो ये शब्द है, संस्कृत से जो शब्द है ये ज्यों का त्यों लिया गया है और उसे सत्सम तत्सम कहते हैं। मतलब एकदम शुद्ध रूप है, जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र या जल, ये संस्कृत से हूबहू लिया गया है और ये शुद्ध रूप है शब्द का, तो इसको हम तत्सम कहते हैं। वैसे ही अगर तद्भव की बात की जाए कि तद्भव किसे कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव कहलाए, यानी हिंदी के प्रकृति के अनुरूप ढाल दिया गया। मतलब संस्कृत से वो शब्द आए लेकिन हम अपनी सहूलियत के अनुसार या हिंदी, हम लोग हिंदी हमारी भाषा है तो उसके अनुसार हम उसको उस शब्द को ढाल दिए तो वो शब्द तद्भव कहलाया। जैसे माँ हो गया, काम हो गया, कर्म को काम कर दिए, माता को माँ कर दिए, वैसे ही वर्ष को बरस कर दिए। तो ये जो शब्द है वो कहलाए तद्भव। वैसे ही विदेशज की बात की जाए कि विदेशज किसे कहते हैं, तो विदेशज या विदेशी, जो जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो शब्द विदेश से मतलब लिया गया है, यानी जो विदेशी शब्द हो, हमारे देश का शब्द नहीं हो, यानी
प्रवासी, ना कि अपने ही जगह का। तो जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिया गया है उस शब्द को विदेशज कहते हैं या विदेशी कहते हैं। जैसे कैंची, बटन, तोप, कागज आदि, ये सब जो शब्द हैं वो विदेशज शब्द हैं। वैसे ही अगर बात की जाए कि और कुछ शब्द तो ऐसे हैं कि जो ज्यों का त्यों सीधे मतलब दूसरे विदेशी भाषा से उठा लिया गया। जैसे कागज, ऑफिस, इसमें मानसून भी एक शब्द है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी शब्द विदेशज के अंदर ही आएगा क्योंकि ये अरब भाषा से लिया गया है। वैसे ही अगर देशज की बात की जाए कि देशज किसे कहते हैं, तो देशज जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि स्थानीय बोली या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज कहलाएं। जैसे ढूंढना, खाट, ये सब हुए देशज शब्द हो रहा है। मतलब कि हमारा जो देश है वो वहाँ पे मतलब अलग अलग भाषा बोला जाता है। तो कुछ शब्द किसी खास क्षेत्रीय भाषा का शब्द है तो वो शब्द देशज कहलाया। वैसे ही लास्ट में है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है हाइब्रिड वर्ड, मतलब जैसा कि जैसे दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लिया जाए कि ये संकर शब्द कौन सा है, तो रेलगाड़ी। इसमें रेल तो इंग्लिश शब्द है और गाड़ी हिंदी, तो ये रेलगाड़ी है, ये संकर शब्द है। वैसे ही अगर जांचकर्ता दूसरा शब्द है तो जांच हिंदी है और कर्ता संस्कृत, तो ये जो शब्द है वो संकर शब्द है। तो आज तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द के बारे में हम लोगों ने जाना और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे बात करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा मैं आपको बताऊंगा और लास्ट में इसके क्वेश्चन आंसर भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे लास्ट प्रीवियस पेपर में आ चुके होंगे, वो सारा क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने मैं अपने वीडियो के जरिए रखूँगा ताकि आप लोगों को आसानी हो। धन्यवाद। अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।